अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम बाकी क्वेश्चन जो हैं हमारा जो चैप्टर है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो हैं बाकी क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है ए चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो सी वाटर विद हिज टेस्टर। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न। क्वेश्चन बोलता है कि बच्चा जो है वो कोस्टल रीजन मतलब कि समंदर के किनारे किनारे को बोलते हैं ना, कोस्टल रीजन है ना, तो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो टेस्ट करता है वहाँ के सी वाटर को टेस्ट करता है, किसे, ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर को टेस्ट करता है। और वो देखता है कि सी वाटर में जो है कंपास की निडल जो सुई है वो ज़्यादा हिलती है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। तो ऐसा क्यों होता है। द अमाउंट ऑफ तो इसमें जो है द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व साल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। रीज़न ये है जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाटर है वो ज़्यादा है, सॉल्ट जो प्रेजेंट्स है वहाँ पे सी वाटर में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर पीने। सो इसीलिए जो है एज़ यू ऑल नो दैट वो जो है तो इसलिए सी वाटर जो है वो बेटर कंडक्टर है देन द कंडक्टर। आपको पता ही है वो प्रोडक्ट हम बोलते हैं उस मटेरियल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सो इस सी वाटर जो है वो बेटर कंडक्टर है देन द ड्रिंकिंग वाटर। सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इन द सी वाटर व्हेन कंपेयर्ड विद ड्रिंकिंग वाटर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इज़ इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। एक्सप्लेन। क्या ये सेफ़ है इलेक्ट्रिशियन के लिए कि वो बाहर जो है तारों को ठीक करे जब बारिश हो रही हो। सोल्यूशन में है आंसर नो, ये सेफ बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आउटडोर्स ड्यूरिंग ए हैवी डाउनपोर। रेन वाटर इज composed of a certain percentage of dissolved salt, making it conductive. This may cause electric shock and harm the electrician while working outdoor during heavy downpours. ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है जब अगर वो बाहर जो है रिपेयर करेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, क्योंकि जो रेन वाटर है बारिश का पानी है उसमें भी साल्ट जो है वो डिज़ोल्व होता है। सो वो भी जो है कंडक्टिव बन जाता है, तो उसमें से क्या होता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और उससे इलेक्ट्रिशियन जो है उसको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है उससे अगर वो बारिश में करेगा, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देन इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। पहली हैज़ हर्ड दैट द रेन फॉल इज़ ए गुड एज distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested using a tester. To her surprise, she found that the compass needle shows deflection. What would the reason? बोलते हैं पहली जो है उसने सुना था कि बारिश का पानी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे डिस्टिल वाटर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, साफ़ होता है। मगर उसने जो है उसको टेस्ट किया। जब उसने टेस्ट किया तो उसने क्या देखा कि वो वहाँ पे जो है टेस्टर में जो वहाँ पे नीडल कंपास की नीडल में जो उसने कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई, तो वो हैरान हो गए। दैट मीन्स कि उसमें पानी में कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, कुछ साल्ट्स है या एसिड्स है, कुछ है उसमें, दैट्स वाई वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है, सोल्यूशन है इसका। रेन वाटर इज composed ऑफ सर्टन परसेंटेज ऑफ dissolved salt मेकिंग इट कंडक्टिव। दिस मेक्स डिफ्लेक्शन इन द कंपास। बारिश का जो पानी है उसमें कुछ हद तक जो है सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं, इसीलिए वो कंडक्टिव बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है, इसीलिए कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है। देन इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। एक लिस्ट बनाओ जो आपके अराउंड है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटेड मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मटेरियल के ऊपर दूसरे किसी मटेरियल मेटल के जो है लेयरिंग को बाय इलेक्ट्रिसिटी उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो वही क्या है। पहला है सोल्यूशन क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम जो है दिस इज़ डन ऑन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शाइनी अपीयरेंस। एज जैसे बाइक्स का देख सकते हो, साइकिल का देख सकते हो, उसका जो ऊपर का जो है जो स्टील जैसा हमें लगता है वो कितना शाइनी कर रहा है, तो उसको स्क्रैच नहीं लगता है, शाइनी होता है, रस्ट नहीं लगता है। क्रोमियम जो होता है ये भी एक क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव मेटल होता है।
तो उसकी जो प्लेटिंग जो करते हैं उन ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, तो वो एक है इलेक्ट्रोप्लेटेड का एग्जाम्पल है। दूसरा है गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर ornaments are coated with thin layer of gold and the products are called gold plated ornaments। कुछ जो सिल्वर्स जो होते हैं उनके ऊपर गोल्ड का जो है, सोने का जो पानी चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड ornaments। देन इज जिंक प्लेटिंग, iron used for construction and coated with zinc layer in order to protect them from corrosion or rusting। वो कंस्ट्रक्शन का, जैसे आप वो ले लो, लोहा ले लो, या पुल वगैरह जो वहाँ बनाते हैं, वहाँ पे जो लोहा होता है उसके ऊपर पहले जिंक का जो है वो कवर लेयर चढ़ाई जाती, ताकि उसको रेस्ट नहीं लगे, बिल्डिंग्स को जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पुल का, ताकि उनको रेस्ट नहीं लगे, वो सड़े नहीं, और उससे वो प्रोटेक्टेड रहता है और मजबूत रहता है जिंक प्लेटिंग से लोहे पे। ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहे हैं, द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर की प्योरिफिकेशन दिखाते हैं। ए थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड जो है वो प्योर कॉपर के है प्लेट, दूसरा है इम्प्योर कॉपर का। ठीक है ना। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर टू द थिन कॉपर प्लेट। जो कॉपर जो है इम्प्योर रॉड पे, उसको ट्रांसफ़र करना है कॉपर को थिन पे। वो कैसे? विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। तो उसके लिए पॉजिटिव टर्मिनल को हम कौन सा जो है इलेक्ट्रोड लगाएंगे और क्यों? तो सोल्यूशन है, थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर इज टू बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल। उसको पॉजिटिव टर्मिनल की जो थिक रॉड जो है इम्प्योर कॉपर की, उसको हम पॉजिटिव को लगाएंगे। बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट गेट डिसोसिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट। जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे पॉजिटिव साइड से, तो वो जो कॉपर और सल्फेट है वो अलग अलग हो जाएंगे। द फ्री कॉपर बीइंग पॉजिटिव चार्ज गेट डाउन्स टू द निगेटिव। क्योंकि फ्री कॉपर जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा एंड गेट डिपॉजिट, और वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि ऑन द अदर हैंड लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रीगेन। जबकि जो लॉस जो कॉपर जो है वो जो हो जाएगा रीगेन फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर गेट अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल। वो जो कॉपर जो है वो अटैच कहाँ हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी है उस पर वो अटैच हो जाएगा। ठीक है। ये जो है आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अपनी नोटबुक पे करोगे, अपनी फेयर कॉपी पे करोगे और साथ में याद भी करोगे।